जय हिंद, जय जोहार साथियों। आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे आप सभी का पुरजोर स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी एक युद्ध स्तर पे तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, जो कंटेंट बनाया जाता है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होता है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। आज हम पढ़ेंगे 31 दिसंबर की करंट अफेयर को। साल का अंत का आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन में हम ये जो है ये मानते हैं, हम ये जो है आपका आकलन करते हैं कि हम जो है अपनी कंसिस्टेंसी पढ़ाई में बनाए रखेंगे। ऐसा आप जरूर संकल्प लीजिएगा और जो है पढ़ाई को रोज करिएगा। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और अगर हाँ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेखक कह रहा है आज की पॉजिटिविटी में, तुम जितनी बार खुद से सवाल करोगे उतनी बार जवाबों के दरवाजे खोलेंगे। याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, अपने आप से सवाल करना जरूरी है और आप अपने आप से जितना सवाल करेंगे उतना आप परिपक्व होते जाएंगे। वो कैसे? ऐसे नहीं कि पगला जैसे सवाल करना है, नहीं। मतलब कि अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने से सवाल करिए कि मैं अपने काम के लिए दृढ़ संकल्पित हूं या नहीं हूं, और अगर हूं तो क्या मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, और अगर मैं उस काम को कर रहा हूं तो क्या मैं परफेक्ट सेंसी से उस काम को कर रहा हूं। अगर मैं उस काम को परफेक्ट सेंसी से कर रहा हूं तो मेरी जीत सुनिश्चित होगी। तो समझ में आया आप सभी को? तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। क्लियर? चलिए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। बहुत ही दुखद बात है। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते थे। ठीक है, चलो। सूर्य ठाकुर ने सही जवाब दिया है, शशि ने भी सही जवाब दिया है, यामिनी ने भी सही जवाब दिया है। वेरी गुड प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत नेपाल सैन्य अभ्यास हो रहा है, सूर्य किरण, और ये कौन सा संस्करण है जो कि नेपाल में आयोजित कराया जा रहा है? याद रखिएगा, नेपाल और भारत में ये सैन्य अभ्यास हमेशा से होते रहा है। ये 18वां संस्करण था और नेपाली जो बटालियन है और भारत की जो सेना है ये एक दूसरे को परस्पर सहयोग करती है। नेपाल का भी योगदान है भारतीय स्वतंत्रता में। भारतीय स्वतंत्रता के साथ साथ नेपाल जो है वो हमेशा से भारत को जो है क्या दिया है, तो फोर्स के जवान जरूर जो है दिए हैं। बहुत सारे नेपाली जो है वो भारतीय सेना में कार्यरत रह चुके हैं। ठीक है, तो कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है। 24वां संस्करण जो है 2023 में हुआ था, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों की तरह सूर्य किरण का भी उद्देश्य दोहरा है, दोनों देशों में सैन्य कर्मियों के बीच मजबूत संबंध बनाना और जो है एक दूसरे को जो है बेहतर तरीके से कौशल एक दूसरे देशों का विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बाकी सब सारी चीजें आपके सामने है। और भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख है, कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। नेपाली सेना जनरल मानद पद के लिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को जो है सिलेक्ट किया गया है। ये लास्ट टाइम मैंने निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष को डिजिटल भारत निधि के रूप में नया नामकरण दिया है? तो मैं आपको बता दूं कि संचार मंत्रालय जो है उसने सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष मतलब कि सभी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण या कहा जा सकता है डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम को संचालन करने का जो कोष है उसको डिजिटल भारत निधि के रूप में नामकरण किया है उसका। ठीक है, अब हम इससे फायदा क्या होगा तो आप देख सकते हैं कि ये तो उसके कार्य है दूरसंचार नियम 2024 के तहत, लेकिन यहाँ देखो जो इम्पोर्टेंट है, कमजोर वर्गों को लाभ दिया जाएगा। डिजिटल भारत निधि से धन का आवंटन कम सेवा वाले लोगों के क्षेत्र में, दूरस्थ क्षेत्रों में जो है वो डिजिटलीकरण करना मतलब इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, उस समय जो है वहाँ वाईफाई प्रोवाइड कराना, ये सब सारी चीज़ों को ये इसका संचालन करेगा। तो वापस आ जाते हैं कि संचार मंत्रालय ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के नियमों का पहला सेट दूरसंचार नियम 2024 जारी किया है। नए नियमों के तहत, इधर किनारे आ जाता हूँ मैं, नए नियमों के तहत डिजिटल भारत निधि के क्रियान्वयन और प्रशासन संबंधित देखरेख के लिए जिम्मेदार प्रशासकों की शक्तियों एवं कार्यों को निर्धारित किया जाएगा। डिजिटल भारत निधि के तहत ली जाने वाली परियोजनाओं के लिए मापदंड और क्रियान्वयन करने के लिए मतलब उसका काम को करने के लिए या संचालन करने के लिए सभी का चयन प्रक्रियाओं का प्रावधान करेगा। ठीक है, 1885 के तहत बनाए गए हैं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को, और यहाँ सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष को जो है नाम दे दिया गया है क्या, तो इसका नाम दे दिया गया है आपका डिजिटल भारत निधि प्रबंधन। ठीक है,
संचार मंत्रालय की बात करें तो 19 जुलाई 2016 को स्टार्ट हुआ है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय संचार मंत्री है और सहायक एजेंसियां दूरसंचार विभाग, डाक विभाग इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलो अगला है प्रश्न हमारे स्क्रीन में, वो ये है कि क्या है भाई प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने शॉक वेव बेस्ट नीडल फ्री सिरिंज विकसित किया है। अब देखो भाई, आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के द्वारा शोधकर्ताओं ने शॉक वेव बेस्ट नीडल फ्री सिरिंज जो है वो लाया है। इसमें क्या होगा, लोग जो है इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं, उन लोगों को अब मुक्त हो गए वो, मतलब ये इतना ध्वनि से भी तेज गति से जो है ये प्रवेश करेगा। हमारा जो बाल होता है ना, सर का बाल या कहीं का भी बाल, तो उसके आकार का जो है या उससे भी पतला जो है इसका मतलब कहा जा सकता है सिरिंज तैयार किया गया है, जो कि तुरंत माइक्रो सेकंड में अंदर जाएगा और दवा को हमारे शरीर में छोड़ जाएगा, है ना। तो ये किसने बनाया है, शॉक वेव बेस्ट नीडल फ्री सिरिंज, तो आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि शुगर के पेशेंट्स होते हैं, शुगर के पेशेंट जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, उन लोगों को काफ़ी तकलीफ होता है, दर्द होता है। बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन से इतना तकलीफ है कि बेहोश हो जाते हैं, है ना, डरते हैं इंजेक्शन लगवाने से। तो वो सब सारी चीज़ें, दुविधा, समस्या, परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, उसका निराकरण हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार एवं नैतिक इस्तेमाल के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। कौन है, प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य जी इसके अध्यक्ष बने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आरबीआई की सभी गतिविधियों का जो है कहा जा सकता है संचालन करना और उसमें मतलब नियम बनाना, उसका सारा जो है क्राइटेरिया तैयार करना, ये सब सारी चीज़ों के लिए ये जो है आपका समिति गठित की गई है। तो प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आईआईटी मुंबई के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हैं ये। अब जब प्रोफेसर हैं और एआई आर्टिफिशियल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय साथियों जाहिर सी बात है कि ये बहुत अच्छे से इसका संचालन करेंगे और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी जो है, किसी प्रकार की जो है आदान प्रदान में या जो है आपका लेन देन में जो है गलती नहीं हो सकती, है ना। चलो आगे बढ़े। आरबीआई के बारे में हमेशा बताता हूँ, 1935 में स्थापना हुई है, महाराष्ट्र मुंबई में इसका मुख्यालय है, संजय मल्होत्रा नए गवर्नर है। ठीक है, चले आगे। निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क में अपना दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता है। 37 वर्षीय महिला है भाई ये, जिनका नाम है क्या, जिनका नाम है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी जो है 37 ईयर्स की महिला है। इन्होंने जो है इतिहास रच दिया है और इनका जो जीवन का दूसरा है महिला विश्व रैपिड इन्होंने जीता है, ये दिखाई दे रही है। और अलग अलग महिलाओं ने अलग अलग स्थान हासिल किया है, 7 अंक और ये सब सारी चीज़ें। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कोनेरू हम्पी 37 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क में अपना दूसरा महिला वैश्विक रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने इतिहास रच दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला है, प्राइमेट कंजर्वेटिव ने भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले किस जानवर पर बढ़ते मानवीय संपर्क के कारण बढ़ते खतरे को चुनौती दी है, तो लायन डेल्ट मैकॉक, ये जो बंदर है इसको दिया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जो है स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को दिल्ली को जो है बोला गया है कि दिल्ली इसमें एमओयू समझौता साइन करे और इसे संचालन में लेके आए दिल्ली सरकार को। स्वामित्व योजना लाया गया है संपत्ति कार्ड का वितरण करने के लिए मोदी जी के द्वारा। तमिलनाडु में जो है आपका ये महोत्सव मनाया जाता है, जलकट्टू महोत्सव, इसके लिए नियमावली तैयार की गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत जो है अपना पहला यूजी माइनर क्वांटम टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है। ठीक, उसके बाद है, हाल ही में चीन ने तिब्बत में किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़े बांध का निर्माण को मंजूरी दी है। आप लोग के सामने में ये प्रश्न है, इसका आंसर देना है। क्लियर है, तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो ज़रूर छोटा बना रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी दुविधा और समस्या चल रही है, इन्वर्टर का प्रॉब्लम आ गया है, इसीलिए जो है करंट अफेयर आप लोगों को देना था, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।